लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है आजकल जो बॉडी हेयर है उसको कम करने के लिए, और ये काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं जो लोगों के डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करता है। वैसे तो लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत सारे लोग कराने आते हैं, यंग अडल्ट्स भी हैं, जो ओल्डर हैं लोग वो भी करवाना चाहते हैं। लेकिन स्पेशली जो यंग अडल्ट्स हैं उनके पेरेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि ये किसी तरह से डैमेजिंग तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कुछ मिथ्स को डिस्कस करूंगी और उनको क्लैरिफाई करूंगी। द फर्स्ट मिथ, लेज़र हेयर रिडक्शन इज पेनफुल एंड डैमेजेस योर स्किन। नो, इट डज नॉट। द न्यूअर मोडालिटीज ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन आर एब्सोल्युटली पेनलेस। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्विकर भी हैं और पेनलेस भी हैं, इसलिए धीरे धीरे करके इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। और जो अर्लियर डिवाइसेस थे उसमें ज़्यादातर डायोड यूज़ होता था और उसमें क्या है कि एक स्टिंग टाइप का लगता था जब हम लेज़र फायर करते थे। लेकिन जो आजकल के डिवाइसेस हैं उसमें ट्रिपल वेव वाली भी थेरेपीज़ आ गई हैं, इन मोशन थेरेपीज़ आ गई हैं जो कि लिटरली पेनलेस और बहुत क्विक प्रोसीजर्स करती हैं। अब आते हैं डैमेज ऑफ स्किन। बहुत लोगों को लगता है कि लेज़र से स्किन डैमेज होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो लेज़र क्या है? लेज़र एक लाइट है जिसकी पेनिट्रेशन डेप्थ हम डिसाइड करते हैं एज एक्सपर्ट्स। आपकी स्किन क्वालिटी को देख के, हेयर टेक्सचर को देख के एक पर्टिकुलर सेटिंग होती है जो कि टेलर मेड है आपके स्किन और आपके हेयर के लिए। और ये सेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं इनिशियली डिसाइड करना, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती हैं, एक आपका पेन लेवल का कंट्रोल और दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ लेज़र, एंड थर्ड ऑफ कोर्स द डैमेज टू द स्किन दैट कैन हैपन इफ रॉन्ग सेटिंग्स आर यूज्ड। तो इसलिए इसमें ज़रूरी है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वही डिसाइड करें कि इसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। एक और मिथ है वो ये कि हेयर रिडक्शन बाय लेज़र कॉजेज द हेयर टू ग्रो मोर डेंस एंड फ्रीक्वेंट। मतलब ज़्यादा मोटे बाल आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, जबकि जो ट्रुथ है वो एक्चुअली इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब जैसे जैसे आपकी लेज़र थेरेपीज़ के सेशंस होते जाएंगे, आपके जो हेयर हैं वो सॉफ्टर होते जाएंगे, फाइनर होते जाएंगे और डेंसिटी में भी कम होते जाएंगे। कुछ हद तक कुछ हेयर्स बिल्कुल परमानेंटली चले जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी सी अ परमानेंट इफेक्ट ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन। एक और मिथ है जो कॉमन है और वो ये कि लेज़र से स्किन डार्क हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेज़र के बाद ये ज़रूर है कि आपको कुछ दिनों तक अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है और डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना पड़ता है। लेकिन अगर हम दूसरे थेरेपीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल हॉट वैक्स या फिर शेविंग या फिर थ्रेडिंग, तो उन केसेस में एक जो स्किन इंजरी का कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है और उसके बाद ज़रूर स्किन डार्क हो सकती है उन इरिटेंट कॉजेज़ की वजह से, जबकि लेज़र हेयर रिडक्शन से ऐसा नहीं होता। एक और मिथ है और वो ये कि हेयर रिडक्शन बाय लेज़र इज़ एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है। अगर हम क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस देखते हैं वैक्सिंग के लेज़र हेयर रिडक्शन से, तो वैक्सिंग एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जिससे आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती। दैट मीन्स इट डज नॉट रिड्यूस योर हेयर, इट ओनली रिमूव्स, और वो रिमूवल के बाद डेफिनेटली हेयर वापस आते हैं, एंड इनफैक्ट कभी कभी तो स्ट्रॉन्गर वापस आते हैं, क्योंकि जो ट्रॉमा हो रहा है वैक्सिंग से उससे ब्लड सप्लाई जो है हेयर की वो बढ़ रही है। जबकि लेज़र हेयर रिडक्शन में constantly with every session your hair will grow weaker and eventually you may not need to do laser hair reduction at all. That means आप हेयर रिडक्शन एक ऐसे लेवल तक अचीव कर लेंगे जिसमें कि आपको फिर हेयर रिडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एक और सवाल मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर, आई होप दैट दिस लेज़र विल नॉट लीड टू कैंसर। नो, इट विल नॉट लीड टू कैंसर इफ़ यू अंडरस्टैंड कि लेज़र क्या है। लेज़र एक लाइट है जिसका एक टारगेट फिक्स्ड है और ये कोई बहुत ज़्यादा डीप जाके स्किन में इफेक्ट नहीं करती। इसका जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो 2 mm से लेके 4 mm ही है, जहाँ तक कि हेयर होते हैं, और वहीं तक ये पेनिट्रेट करके और स्टॉप हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसके जो प्रोलॉन्ग डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं वो हो ही नहीं सकते, और डेफिनेटली इट डज नॉट लीड टू कैंसर। एक और मिथ है जो कि बहुत कॉमन है और वो ये कि लेज़र से इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सिंग और शेविंग से इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम बढ़ती है और इनफैक्ट हम लेज़र्स यूज़ करते हैं इनको ट्रीट करने के लिए। एक और मिथ बहुत प्रिवलेंट है और वो ये कि लेज़र से इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेज़र की जो पेनिट्रेशन है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत लिमिटेड है और 2 to 4 mm का डेप्थ ही ये लेज़र हेयर रिडक्शन के लेज़र्स जो हैं वो कवर करते हैं।
तो ऑब्वियसली इंटरनल ऑर्गन्स तक तो ये पहुंचेंगे ही नहीं, तो डैमेज का सवाल ही नहीं उठता। एंड द लास्ट वन, लेज़र गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स इन वन सेशन। यूजुअली आपको एक सेशन से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी लेज़र हेयर रिडक्शन के बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली फर्स्ट सेशन से ही विजिबल होता है। और इनफैक्ट जैसे जैसे हम लेज़र्स के सेशंस करेंगे, जो हेयर की क्वालिटी है वो फाइनर और थिनर होती जाएगी, एंड इन अ फ्यू सेशंस यू कैन एक्चुअली एंजॉय हेयर फ्री स्किन। आई होप इस वीडियो से आपको लेज़र हेयर रिडक्शन के मिथ्स और फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप अपने डिसीजन मेकिंग को फैक्ट्स पे बेस करेंगे, ना कि मिथ्स पे। अगर आपके सवाल हैं लेज़र हेयर रिडक्शन पे तो आप ज़रूर उनको कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुंचाएं, मैं उनका जवाब दूंगी। हमारे चैनल SBS एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे।